आपका जिस्म आपका जिस्म है, जो तुसी करना है कर लो, ਤੁਹਾਡਾ जिस्म है ना, तो मेरा जिस्म है, मुझे जो करना तो मेरा जिसम अल्लाह की मर्जी नहीं है फिर तो। नहीं, तो अल्लाह की मर्जी, तो अल्लाह के कवानीन, तो जो अल्लाह ने खड़ी हूँ, मैंने इस वक्त ये नहीं कहना कि बहुत बुरा मार्च है। इतनी आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी पब्लिक आएगी, उतनी पब्लिक आपकी नजर नहीं आई? एक्चुअली मुझे लग रहा था इस साल कम आएंगे, क्योंकि मंडे भी था और ये कोरोना वायरस का वो पेंडेमिक भी चल रहा है, तो शायद मुझे था कि इस दफ़ा शायद कम आए, लेकिन वो उतने ही नंबर्स में निकले, शायद ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, बार बार निकलते हैं। अच्छा मैम, हमने देखा कि यहाँ जितनी भी खवातीन आई हुई हैं सारी अच्छे घरों की और सारी पढ़ी लिखी मौजूद हैं, लेकिन आपके जो मुतालबात हैं वो तो ज़्यादातर जो देहात और छोटे शहरों की खवातीन हैं उनके लिए हैं, तो आप उन्हें किस तरह आप कन्विंस करेंगे या उन्हें किस तरह बाशऊर बनाएंगे? देखिए, उनके लिए ऐसा नहीं होता कि औरत मार्च सिर्फ एक ऊपर से बना लेती है डिमांड, तो फिर औरतों के साथ काम नहीं करती। जो मेहनत कश तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन होती हैं, ये उनके इलाकों में जाती हैं, उनके साथ स्टडी सर्कल्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग, तो वो अब आप ये बस याद कर लेंगे, जो मेहनत कश औरत है, जो डेली वेज पे काम करती है, अगर वो रोज़ अपने हक के लिए निकलना शुरू कर देगी तो उसकी दिहाड़ी रुक जाएगी, उसका किचन बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये एटलीस्ट वो औरतें हैं जो अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे निकाल के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं, ये उनका प्रिविलेज है, इसका उनको इस्तेमाल करना चाहिए और भरपूर तरीके से ये कर भी रही हैं। और इनका ये ड्यूटी है कि वो औरत जो नहीं निकल सकती अपने घर से, जो नहीं आ जा सकती, वो उसकी भी नुमाइंदगी करे, तो इसलिए उनकी बात को अच्छा मैम, इस साल का जो थीम है औरत मार्च का वो हेल्थ केयर पे रखा गया है, तो ये क्यों रखना पड़ा हेल्थ केयर? सर देखिए, हेल्थ केयर एक तो बहुत डीप एक टॉपिक है, लेकिन अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ, औरतें ये नहीं कह रही कि हमने मर्दों की तरह बिल्कुल मर्द बनना है, वो कह रही है कि हम ये मानते हैं कि हमारे बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से हमें मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो फिर हमारी हेल्थ की ज़रूरियात को भी आप देखें, ये सबसे बड़ी एक उनकी नीड है। अभी इस वक्त कोरोना वायरस पेंडेमिक जब शुरू हुआ, औरतें लोग वगैरह लॉकडाउन में घर में फंस गए, अब किसी ने चेक नहीं किया कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस कितना उनको फेस करना पड़ा है, उनको कितना स्ट्रेस फेस करना पड़ा है, मेंटल हेल्थ उनकी। उसके अलावा जो एक हमारे एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे में, पोस्ट नेटल केयर, जब औरत बच्चा पैदा करती है उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। अमीर तबकों की खवातीन तो प्राइवेट अस्पतालों से केयर करवा ले, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हमें उस निज़ाम को चैलेंज करना चाहिए जिस निज़ाम में एक वर्किंग क्लास औरत जो है वो अस्पताल जाती है अपना इलाज, फिर भी उसका कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और कोई नहीं पूछता इतनी तू कमज़ोर क्यों है, इतनी तू मर जाएगी। तो इसलिए हम खवातीन की एक ओवरऑल हेल्थ केयर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैम, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड इस दफ़ा बनाया गया है जिसमें 12 डिमांड शामिल की गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? सर मैं तो कहूँगी कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और एक काफ़ी होलिस्टिक किस्म का उन्होंने पेंडेमिक का वो बनाया है, एक वो आप बताएं आप क्या कहेंगे? अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ है जो इसकी 11 नंबर डिमांड है, उसमें ये है कि पाकिस्तान में अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाए, जी, कि हुकूमत को सहूलियात देनी चाहिए अबॉर्शन के लिए। जी जी, इसके बारे में आपके क्या राय है? सर देखिए, अबॉर्शन अभी भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि अबॉर्शंस नहीं हो रही। पहले लोग ले लेते हैं या गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि कैसे करना है, और फिर अपने ऊपर कर लेते हैं, और फिर जो उसकी वजह से उनके ऊपर असर पड़ते हैं ना, असरात पड़ते हैं, वो बहुत बुरे हैं। अगर आप एक लीगल रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना देंगे जिसमें एक डॉक्टर होगा, वो आपका असेस करेगा, वो आपसे कहेगा कि अगर आप ये अबॉर्शन कराती हैं तो आपकी सेहत पे ये फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली के ऊपर ये, और वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो आपसे बात करके अगर वो आपकी अबॉर्शन कर देता है सेफ तरीके से, तो ये औरत की आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है कि आप बच्चों में बच्चे ना करी जाओ, आप खाना नहीं खिला सकते हो उनको, औरत की सेहत के लिए भी बेहतर है, पूरी फैमिली के लिए बेहतर है, और एज अ होल पूरे माशरे के लिए बेहतर है। ये नहीं समझती इससे रेप के और हरासमेंट के वाक़यात ज़्यादा बढ़ेंगे अगर अबॉर्शन को? नहीं सर, ऐसा नहीं ना, देखिए ना, रेप हरासमेंट ये सारे अलग रहेगा। रेप का कहते हैं कि जी रेप नहीं होना चाहिए, जो रेप करे कंसेंट की, मेरा जिस्म का मकसद क्या है, मेरा की जिस्म पे मेरी मर्जी नहीं तो और किसकी मर्जी, राइट? तो उसके अंदर आपका बच्चे पैदा करने का हक भी उसी के अंदर आता है, ये एक वो है। तो ये नहीं है कि अगर आपको अबॉर्शन का राइट मिल गया तो अब आप हरास होने के लिए आप कहते हैं हाँ जी मुझे हरास कर, नहीं ना यार, ये क्या बात है? हरासमेंट का क्या, मेरे जिस्म पे हाथ नहीं लगाना। रेप का है कि मुझे आपने वायलेट नहीं करना। सो ये है, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, इसमें एक 10th नंबर डिमांड है कि जिन्स तब्दील की इजाज़त दी जाए पाकिस्तान में। अगर कोई भी मर्द है, औरत है, वो अपना सेक्स तब्दील करना चाहता है तो उसकी इजाज़त दी जाए। इसके बारे में क्या? सर अभी भी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग, तो आपके वो भी एक मिसअंडरस्टूड लोग हैं, उनको लेकिन लोग समझते हैं, शक की निगाह से देखते हैं, मजाक करते हैं उनके ऊपर, उन्होंने लेजेंड्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई करते एज अ मैन, और बाहर के ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में जहाँ पे फेमिनिस्ट तरीके ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर ये हक उनको मिल गया है, क्योंकि उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि आपका जिस्म आपका जिस्म है, जो तुसी करना है कर लो, ਤੁਹਾਡਾ जिस्म है ना, तो मेरा जिस्म है, मुझे जो करना है तो मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी नहीं है फिर तो? नहीं, तो अल्लाह की मर्जी, तो अल्लाह के कवानीन, तो जो अल्लाह ने हमें राइट्स गारंटी किए हैं, आप वही दे दो हमें, वही दे दो ना मेरे भाई, वो भी तो नहीं मिलते है कि नहीं? तो बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच।